So today, this morning, we want to talk to you about blessed, God-honoring family. तो आज इस सुबह हम बात करना चाहते हैं एक आशीषित परमेश्वर को आदर देने वाले परिवार के So बारे our में। prayer is that you would be a blessed, God-honoring family in the name of Jesus. तो हमारी प्रार्थना है कि आप एक आशीषित परमेश्वर को आदर देने वाला ऐसा परिवार बनो यीशु I के don't know नाम में। where you come from, मुझे नहीं पता आप कहाँ से आते हो, but I know where God comes from. लेकिन मैं ये जानता हूँ कि प्रभु कहाँ से आते He हैं। comes from heaven, वो स्वर्ग से आते हैं। made himself known through his son Jesus. अपने पुत्र यीशु के द्वारा उन्होंने अपने आप की पहचान कराई, And this afternoon, और इस दोपहर को Jesus will become very real to you by the Holy Spirit. यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपके प्रति बहुत सच्चे बनेंगे। So today, I want to celebrate God as Ebenezer. तो आज मैं प्रभु का उत्सव मनाना चाहता हूँ परमेश्वर एबिनेजर के रूप में। Yeah, that means इसका अर्थ till now, अब तक God has been my help. प्रभु मेरी मदद बने रहे। 1 Samuel 7 verse 12 says, पहला शमूएल 7 ने 12 वचन कहता है, till now, अब तक God has been my help. प्रभु मेरे मदद बने रहे। So if God has been a help for you till now, तो यदि अब तक प्रभु आपके लिए मदद बने रहे हैं, that means God has been Ebenezer to you. इसका अर्थ है प्रभु आपके प्रति अभिनजर बने रहे हैं। And I am praying, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, not just till now, सिर्फ अब तक नहीं, the next 5 years, आने वाले 5 the साल, next 10 years, आने वाले 10 साल, the next 15 years, आने वाले 15 the साल, next 20 years. आने वाले 20 साल, May God be your help. होने दो परमेश्वर आपकी मदद बने रहे। May God be the help of your family. होने दो प्रभु आपके परिवार की मदद बने रहे। May your family never be lost, होने दो आपका परिवार कभी खोए नहीं, but may God help you all the days of your life in the name of Jesus. लेकिन होने दो प्रभु आपकी मदद करे आपके जीवन के सभी दिन यीशु के नाम में। As we started our journey, जैसे हमने अपनी यात्रा शुरू की, I remember मुझे याद है we had taken a words from the Bible, especially Pastor Tejal. She was the one who brought this scripture. एक वचन जो है पास्टर तेल ने खास करके वचन बाइबल में से निकाला, Proverbs 10 verse 22. नीति वचन 10 में 22। The blessing of the Lord makes one rich. परमेश्वर का आशीष एक व्यक्ति को धनी बनाता है। परमेश्वर के आशीष जो है ना, वो एक व्यक्ति को धनी बनाता है, और प्रभु कोई भी प्रकार के दुख की बात उसमें जोड़ता नहीं है। यीशु आमेन आमेन। So this morning, तो इस सुबह my prayer is this for you. मेरी प्रार्थना आपके लिए ये है, May the blessing of God, होने दो परमेश्वर का आशीष which makes a person rich, जो एक व्यक्ति को धनी बनाता है, which makes a person full of the goodness of God, जो एक व्यक्ति को पूरी तरह प्रभु की भलाई से भरा may बनाता that be है, your portion. होने दो आपका भाग बने, And may He never add sorrow to your life. और होने दो आपके जीवन में कोई दुख वो न जोड़े। But I pray लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ my God will subtract some pain today in your life. कि मेरे परमेश्वर आपके जीवन से कुछ दर्द आज कम कर दे। Can I hear an amen there? आमीन। So as we began our journey, तो जैसे हमने अपनी यात्रा शुरू की, many people said, बहुत लोगों ने कहा this marriage will not work. ये शादी ज्यादा देर तक टिकेगी But नहीं, my God said, लेकिन मेरे प्रभु ने कहा trust me, मुझ पर भरोसा कर, believe me, मुझ पर विश्वास कर, believe my promise. मेरे प्रतिज्ञा पर विश्वास कर। I don't know what people say to you, मुझे नहीं पता लोग आपसे क्या कहते but हैं, I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता if you हूँ have a relationship with God यदि आपका प्रभु के साथ रिश्ता है through Jesus, यीशु के द्वारा, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता your हूँ God will walk with you. आपके प्रभु आपके साथ चलेंगे, Your God will help you. आपके प्रभु आपकी मदद Your करेंगे, God will bless you. आपके प्रभु आपको आशीष Your देंगे, God will strengthen you. आपके प्रभु आपको ताकत से If भरेंगे। God can do for me and my family, यदि प्रभु मेरे लिए मेरे परिवार के लिए कर सकते I हैं, want to tell you, He will do it for you तो also. मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो आपके लिए भी जरूर करेंगे। And remember, और याद रखना, what God blesses, जिसे प्रभु आशीष देते हैं no one can curse. कोई उसे श्राप नहीं दे सकता। So this morning, तो इस सुबह I want to bless all of you मैं आप सबको आशीष देना चाहता in the हूँ house of God. प्रभु के घर में, That may the blessing of the Lord, होने दो प्रभु का आशीष which makes one rich, जो एक व्यक्ति को धनी बनाता and He है adds no sorrow to it, और उसमें कोई दुख नहीं जोड़ता, may that settle over you in Jesus' name. होने दो वो आशीष आप पर ठहर जाए आकर। So I love this scripture, ये वचन मुझे बहुत अच्छा the लगता है, blessing of the Lord, प्रभु का आशीष, the help of God. प्रभु की Amen. मदद। And one of the ways the help of God is seen is in our family, और Wow. अनेक तरीकों में से एक जो परमेश्वर की मदद हम देख सकते हैं हमारे परिवार in में, देख our सकते हैं, home. हमारे घर में। So Job 29:4 says, Wow. अय्यूब 29 अध्याय वचन this is 4 one कहता of है, my favorite ये verses. मेरे पसंदीदा वचनों में Job से एक वचन। 29:4. अय्यूब 29 में 4, Actually अय्यूब मुश्किल समय से जा रहा था और वो याद कर रहा था कि जब
सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब वो कह रहा है द फ्रेंडशिप ऑफ गॉड वाज फेल्ट इन माय होम। Wow. परमेश्वर की जो दोस्ती है ना मेरे घर में महसूस की जा सकती है। मतलब कोई भी जब घर आता था उसे पता चलता था ये परमेश्वर के दोस्त का घर है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की द उपस्थिति, फ्रेंडशिप ऑफ प्रभु गॉड। की दोस्ती। सो इफ वी आर ब्लेस्ड बाय गॉड, तो यदि हम प्रभु की ओर से आशीषित है we must believe that it will manifest in our house, Wow. तो हमने विश्वास करना है कि हमारे घरों में वो प्रकट होगा, our marriage, हमारी शादी में। amen, आमेन। सी अगर अभी वैसा नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ विश्वास करो, भरोसा करो, प्रभु के वचन को देखो और अंदर से इच्छा करो कि ये होना चाहिए, आमेन। मेरे भी घर में ये होना चाहिए। आमेन। Proverbs 24 and verse 3 and 4 says, नीति वचन 24 अध्याय वचन 3 और 4 कहता है, through wisdom a house is built, यहाँ पर लिखा है बुद्धि से घर बांधा जाता है understanding it is established। और समझ के द्वारा उसे स्थापित किया जाता है। इतना तो मैं भी समझ रही थी कि घर बांधने के लिए बुद्धि लगती है, Yes. समझदारी लगती है, Yes. लेकिन उसके बाद वाला जो वचन है verse 4 says, वचन 4 कहता है by knowledge, ज्ञान के द्वारा। सब लोग बोलो ज्ञान। ज्ञान मतलब कुछ चीज जानने के द्वारा Yeah. आपका जो घर आप बांध रहे हो उसके कमरे, द रूम्स आर फिल्ड विद प्रेशियस एंड प्लेजेंट रिचेस। Wow. कमरे जो भरे रहेंगे बहुमूल्य और सुहावने धन से। मेरे साथ रहो, बुद्धि लगती है, समझ लगती है, लेकिन कुछ चीज, कुछ जानकारी के द्वारा Yeah. when I understand something जब मैं कुछ समझती हूँ from the word of प्रभु God, के वचन से, my home is filled with precious things। मेरा जो घर है बहुमूल्य चीजों से भर जाता है। मुझे लगा कि मुझे लगा जब पहली बार पढ़ा, मुझे लगा कि बहुत सारी सुंदर चीजें खरीद के हमारा घर सुंदर होगा, but the Lord said, लेकिन प्रभु ने कहा I am talking about spiritual things, Yeah. मैं आत्मिक चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। spiritual things। आत्मिक Yes. चीजें। We can have a very beautiful house, हमारा सुंदर घर हो सकता है but बहुत, there is no peace। लेकिन कोई Yes. शांति नहीं। What is the use? क्या फायदा फिर? मेरा पूरा भरोसा है कि यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं सुंदर और बहुमूल्य ट्रेजर्स, खजाने का मतलब है परमेश्वर का प्रेम। Yeah. Amen. हमारे घरों में पर प्रभु का प्रेम होना Yeah. चाहिए, Amen. प्रभु की शांति होनी Yeah. चाहिए। Amen. There should be laughter in our house, हमारे घर में हंसी होनी चाहिए। there should be the presence of God in our house। हमारे घरों में प्रभु की उपस्थिति होनी That चाहिए। is the picture we should have for our life, Yeah. हमारे जीवनों के लिए हमारे पास ये चित्र होना है। our family। हमारे परिवार। फिर से कहना चाहती हूँ, हो सकता है दुश्मन बहुत कुछ कार्य कर रहा है हमारे परिवारों में, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु कुछ नया करेंगे आज सुबह। Amen. Amen. Let everything the enemy is trying to do be stopped in Jesus' name. उन वो शत्रु जो भी करने की कोशिश कर रहा है रुक जाए यीशु के Every नाम में। strife be stopped in Jesus' हर एक name. झगड़ा रुक जाए यीशु के नाम में। So be filled with the love of God, और होने तो आपके घर भी प्रभु के प्रेम से भर the जाए, peace of God, प्रभु की शांति से, the joy of प्रभु God, के आनंद से, in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. For the blessing of God to come and rest over our homes, परमेश्वर का आशीष आकर हमारे घरों पर ठहरने के लिए we found out that there are some keys. हमने ढूंढा कि कुछ चाबियां है उसके लिए। Yeah. So I want to present those keys to you. तो वो चाबियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। Yeah. Men talk a lot about what to do to have a good family. परमेश्वर के जन बहुत सारी बात परमेश्वर के जन नहीं, लोग बहुत सारी चीजें बात कर दे, हे करा आणि ते करा आणि हे करा। लोग बहुत सारी चीजें बात करते हैं, ये करो वो करो ये करो। मैंने सिर्फ एक ही चीज किया है, जो भी शास्त्र में लिखा है मैंने उस पर विश्वास किया है और वही किया है और उसने मुझे फल दिया है यीशु के नाम। आमेन आमेन। Okay, so the number one key तो पहली चाबी is fellowship with God. प्रभु के साथ संगति करना। For me and Pastor Tejal, पास्टर कहते हैं पास्टर विजय के लिए और पास्टर तेजल के the लिए most important thing in our life is Jesus. सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में यीशु है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ for all the families over here. यहाँ पर जितने भी परिवार है उनके लिए I pray मैं प्रार्थना the करता हूँ most important thing in your life should be Jesus. सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके जीवन में यीशु होने चाहिए। Yeah. We don't go around people and go around things. लोगों के इर्द गिर्द और चीजों के इर्द गिर्द हम नहीं घूमते, No, but we go around Jesus. लेकिन हम यीशु के इर्द गिर्द घूमते हैं। All creation is made by Jesus. सारी सृष्टि की रचना यीशु ने की And all creation is made for Jesus. और सारी सृष्टि की रचना यीशु के लिए So हुई। if somebody comes and sits with us and asks us, what is the secret of this तो thing? यदि कोई आकर बैठकर हमसे पूछता है ये सब चीजों का रहस्य क्या है, Very simple. बहुत आसान है। Number one पहला is fellowship. वो संगति है। That means every
every day लेकिन इसका अर्थ है हर दिन we will make time to be with the Lord. हम समय निकालते प्रभु के साथ बने रहना। That's the most important thing for a Christian family. एक मसीह परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है। And I pray और मैं प्रार्थना करता that हूँ your hunger and thirst for Jesus will grow. कि आपकी भूख और प्यास जो यीशु के लिए वो बढ़े। May you never get tired with this relationship called Jesus. यीशु के नाम का जो रिश्ता है उसमें आप कभी थक ना जाओ। I pray that the fire in that relationship will grow and grow and grow and grow in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ आग जो उस रिश्ते में बढ़े बढ़े और बढ़े और बढ़े यीशु के नाम में। Yeah, Psalm 65 verse 4 says, भजन संहिता 65 अध्याय वचन 4 कहता है, blessed is the man you choose. आशीषित हो व्यक्ति जिसे तुम चुनते हो Yeah, and helps him to approach him, और उनकी मदद करते हो पहुंचने के लिए उन तक, that he may dwell in the courts of God. ताकि वो प्रभु के आंगनों में रहे। So you are blessed. तो आप आशीषित You know हो। why you are blessed? पता है क्यों आशीषित हो? Because you have the grace to come to God. क्योंकि आपके पास वो अनुग्रह है प्रभु के पास आने का। Nobody is saying an amen over there. कोई आमीन नहीं कह रहा है। The blood of Jesus gives me the authority to come to Jesus. प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है मुझे अधिकार देता है यीशु के पास आने का, Brings me close to God. मुझे प्रभु के करीब लाता The है। greatest blessing of this life इस जीवन का सबसे बड़ा is आशीष not a Mercedes. वो मर्सिडीज नहीं है, It's not owning an aircraft. वो कोई एयरक्राफ्ट का मालिक It's होना not नहीं है, owning a bungalow. कोई बंगलों का मालिक होना नहीं है। But लेकिन the greatest gift that you can ever get from God is this, that you come close to God. सबसे उत्तम तोहफा जो आप प्रभु की ओर से पा सकते हो वो ये है कि आप प्रभु के करीब आ सकते Can हो। I hear an amen? And a man who comes close to God, और ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के करीब आता है, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता he हूँ will begin to know God. वो प्रभु को जानना शुरू करेगा। And anyone who knows God, और जो कोई भी प्रभु को जानता है he is a man of faith. वो विश्वास से भरा व्यक्ति होता है। Can I hear an amen? He's a man of faith. वो विश्वास से भरा व्यक्ति He होता है। knows what God will do वो जानता है प्रभु क्या करेंगे because he is close to God. क्योंकि वो प्रभु के करीब है। My prayer for all of you family is this. मेरी प्रार्थना आप सभी परिवारों के लिए है, May you be close to God. होने तो आप प्रभु के करीब रहो, May you know God. होने तो आप प्रभु को जानो, May he always lead you. होने तो वो हमेशा आपकी अगुवाई करे। Psalm 73 verse 27 भजन संहिता 73 अध्याय वचन 27 and verse 28. और वचन 28। Now this is serious. ये बहुत गंभीर बात है। People who leave the Lord वो लोग जो प्रभु को छोड़ देते हैं will be lost. वो खो जाएंगे। People who leave the Lord जो लोग प्रभु को छोड़ देते हैं and walk alone, और अकेले चलते हैं you are lost. आप खो जाओगे। But लेकिन people who walk with the Lord, जो लोग प्रभु के साथ चलते who हैं, are close to जो God, प्रभु के करीब रहते I हैं, want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ you are not lost. आप खोए हुए नहीं हो, You will win. आप जीतोगे, You will be आप victorious. जयवंत होंगे, You will be blessed आप आशीषित हो all the days of your life. आपके जीवन के सभी दिन। Next verse says, but for me, लेकिन मेरे लिए all I need is to be close to God. मुझे सिर्फ इस बात की जरूरत है कि मैं प्रभु के करीब रहूं। The secret of the Nadar family is this: नाडर परिवार का रहस्य ये है, close to God. प्रभु के करीब। If we can maintain the presence of God, यदि हम प्रभु की उपस्थिति को बनाए रख सकते हैं very simple. तो बहुत आसान है। We desire the closeness with God. हम प्रभु के साथ जो करीबी रिश्ता है ना उसकी चाहत रखते I हैं। pray मैं प्रार्थना करता हूँ every person over here, हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, every family over here, हर एक परिवार जो यहाँ बैठा may है, your desire be to be close to God. होने तो आपकी इच्छा रहे प्रभु के करीब रहना। Okay, number 2 chabi दूसरी चाबी is obedience. आज्ञा पालन है। It's very difficult, बहुत मुश्किल है ये, but it's a very important chabi. लेकिन ये बहुत महत्व की चाबी है। It's called obedience. उसे आज्ञा पालन कहते You हैं। know, Deuteronomy 28 verse 2 says, व्यवस्था विवरण 28 में all तो these blessings shall come upon you and overtake you. ये सारी आशीषें तुझ पर आए और तुझसे आगे निकले। हम सबको आशीष चाहिए ना? Yeah. Come on, आज बहुत अपेक्षा के साथ आए हैं। Yes, yes. लेकिन यहाँ पर लिखा है ये सारे आशीष आपके ऊपर आएंगे, आपको ओवरटेक करेंगे, आपके ऊपर आ जाएंगे, because you obey the voice of the Lord. क्योंकि आप प्रभु के आवाज का आज्ञा पालन करते हो। Listen to me. मुझे सुनिए, The Lord loves everybody. Wow. प्रभु सभी से प्रेम करते हैं, He wants to bless everybody. वो सभी को आशीष देना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती है जब हम आज्ञा पालन करते हैं। आमीन। So it's one is we spend time with God. एक है हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं। और जब हम समय बिताते हैं प्रभु हमसे कुछ कहते हैं। Oh, Amen. yes. शायद कहेंगे क्षमा करने के लिए, Yeah. कुछ भी कहेंगे। And I have to learn to obey. और मैंने आज्ञा पालन करना सीखना है। Can I tell you one story? आपको एक कहानी बताओ क्या? तो एक बार मैंने कुछ पास्टर से कहा था और actually I was very rude. मैं बहुत रूड थी उस समय। कभी नहीं हुआ था, शायद कुछ स्ट्रेस में थी और मैंने कुछ उनसे कहा जो अच्छा नहीं था और उनका चेहरा ना एकदम गिर गया। हम सब नॉर्मल लोग हैं यहाँ पे
एंड अंदर ना मुझे खटक रहा था बार बार, हाउ कुड यू टॉक लाइक दैट टू योर हस्बैंड। आप ऐसा अपने पति से बात कैसे कर सकते हो? और मैं मेरी वो अंदर की आवाज के साथ ना लड़ रही थी कि इट्स ओके, होता है कभी कभी, चलता है, कोई कभी तो एक पत्नी का हक है ना टैंट्रम थ्रो करने के लिए। बट इनसाइड दैट वॉइस वाज सेइंग समथिंग टू मी। लेकिन अंदर वो आवाज मुझसे कुछ कह रही थी। यू नो द लॉर्ड सेड, प्रभु ने कहा, माय वर्ड सेज समथिंग बेटा, मेरे शब्द, मेरे वचन कुछ कहते हैं बेटा। मेरे वचन में लिखा है अपने पति का आदर करो। एंड आई सेड यस टू द वर्ड ऑफ गॉड। और मैंने प्रभु के वचन को हाँ कहा। आई वेंट एंड आई क्राइड बिफोर हिम। मैं गई, उनके सामने रोई एंड आई सेड आई एम सॉरी। और मैंने कहा मुझे माफ करो। श्योर अभी भी उनको याद नहीं है। आई एम वेरी ब्लेस्ड। I am trying to think when was it करके। एक्चुअली मैं बहुत आशीषित हूँ क्योंकि मेरे पति को ज्यादा याद ही नहीं रहता है। वचन जैसे बोलो पट 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 पट, लेकिन ये जो दुख भरी चीजें है ना उनको याद नहीं रहती है, दुखी है। मैं भी सोच रहा था अच्छे से शिक्षा सोच किस सकते चीज के बारे में। ये जो संघर्ष है ना आज्ञा पालन का अंदर होता है, और अंदर हम झगड़ते हैं कि इट्स ओके, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के वचन को हाँ कहते हैं, Oh, yes. आप सही हो, मैं गलत हूँ, Yeah. प्रभु आप सही हो, मैं गलत हूँ, और पश्चाताप करते हैं, प्रभु का आशीष आता है। Wow. मैं नहीं चाहती आप ऐसा कुछ सोचो कि ये कुछ सपने में बनाया गई शादी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल इंसान, दैट इज व्हाई जीसस सेड इसलिए यीशु ने कहा in Matthew 7:24, मत्ती 7:24 में, he said whoever hears these sayings of mine। उन्होंने कहा जो कोई भी मेरे शब्दों को सुनता है। अभी आप सुन रहे हो ना, प्रेज गॉड। yes, लेकिन yes. सिर्फ सुन के वो खत्म नहीं करता है, जो सुनता है और करता है। Wow. सब लोग बोलो करता है। करता है। When you spend time with God, जब आप प्रभु के साथ समय बिताते God हैं, will talk to you। प्रभु आपसे बात करेंगे। प्रभु थोड़ा डांट भी देंगे, Yeah. और डांटना चाहिए क्योंकि वो Yeah. हमारे पापा है। Yeah. But when I hear लेकिन जब मैं सुनता and हूँ I do what he और says, जो वो कहते करता हूँ, Jesus said, यीशु ने कहा, वो ऐसा आदमी है जो बुद्धिमान है, जो अपना घर चट्टान पे बांधता है। आमेन। You build your house on a rock। आप आपका घर चट्टान पर बांधते क्योंकि हो। आप जीवन में आंधी, तूफान, हवा, बहुत कुछ आने वाला है। Wow. लेकिन जो भी सुनता है और जो प्रभु कहते हैं उतना करता है, Wow. their house will be strong। वो घर मजबूत होगा। Their house will be strong। वो घर मजबूत Can होगा। I hear an amen? Oh, क्या मैं yes. आमेन सुन There सकती is हूँ? one scripture, एक वचन है 2 Samuel 12:9 and 10। दूसरा शमूएल 12 में 9 और 10 वचन। ये थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन हम थोड़ी अच्छा सिर्फ बात करते हैं। Come on। Yeah. Yeah, David was a man after God's heart। दाऊद जो था परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति But we था। all know that in his life there was one sin which spoiled everything। लेकिन हम जानते हैं कि उसके जीवन में एक ऐसा पाप था जिसने सब चीजों को खराब कर दिया। Yes or no? He fell into adultery। वो व्यभिचार में गिरा। और बार बार हम सोचते हैं हुआ कैसे। But there is a verse over here। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है 2 Samuel 12:9। Can you give me please? दूसरा शमूएल 12 में 9। See, the Lord is saying, प्रभु कह रहे हैं, why have you despised the commandment of the Lord? तूने प्रभु की आज्ञाओं को तुच्छ क्यों समझा? सुनो, प्रभु उसे कुछ उसके दिल की बात कह रहे हैं। वे विचार सब कुछ बाद में होता है। Yeah. पहले प्रभु के वचन को हम या तो आदर देते हैं Yes. या अनादर देते हैं। Yes, yes. और प्रभु ने बराबर डायग्नोज किया प्रॉब्लम, और प्रभु ने कहा तुमने मेरी आज्ञाओं को तुच्छ जाना है। Yeah. All the downfall began because of that। सारी गिरावट जो है ना उसके कारण शुरू हुई। The family, they suffered actually। परिवार उसने सताव सहा। प्रभु ने क्षमा किया, लेकिन जो भी हम करते हैं ना उसका परिणाम जरूर आता है। और उसके कारण उसका परिवार इतना बिखर गया, इतनी मृत्यु हुई, दुश्मन को जगह मिली आकर नाश करने के लिए। Oh, yes. लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ हुई? तुमने मेरे वचन को तुच्छ जाना। आई रियली प्रे मैं सच में Yes. प्रार्थना करती हूँ दैट वी विल हम्बल आवरसेल्व्स, कि हम अपने Yes. आप को नम्र करेंगे वी विल से यस टू द वर्ड ऑफ और गॉड। प्रभु के वचन को हम हाँ कहेंगे। इन आवर फैमिली, हमारे Yes. परिवार में जो भी प्रभु कहते हैं वो फाइनल है। Wow. I really thank God for that। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद हम करती हूँ उसके हमारा लिए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, जो प्रभु कहते हैं वो फाइनल है। We bow before the word of God। हम प्रभु के वचन के सामने झुक जाते हैं And I pray God will build your family। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपका भी परिवार बांध But देंगे you will always honor God in your home। और आप आपके घर में हमेशा प्रभु का आदर करो, Honor His word। उनके वचन का आदर करो। Amen। आमेन। This word, ये जो वचन है it has to be honored. उसका आदर होना है। You want him to bless you? आप चाहते हैं कि वो आपको आशीष दे? I pray मैं प्रार्थना करता that you हूँ would learn to honor this word. कि आप उनके इस वचन का आदर करना सीखो।
And may God give you a hunger and thirst for the word of God. और होने दो प्रभु आपको भूख और प्यास दे प्रभु के वचन के Number लिए। 3 तीसरा, is the key of humility. नम्रता वो चाबी है। We are all very proud people. हम सब घमंडी लोग हैं। Blessed are the humble, धन्य है जो नम्र है, the earth belongs to them. क्योंकि पृथ्वी उनकी है। Yeah. So am I a humble person? तो क्या मैं नम्र व्यक्ति हूँ? No. नहीं, I'm a very proud man. मैं बहुत घमंडी व्यक्ति हूँ। I have to learn humility. मैंने नम्रता क्या होती है वो सीखना है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है. Nothing is magic in the family. परिवार में कोई भी चीज जादू नहीं होता। And actually ना सबसे बड़ा revelation तुम्हारे घर वालों को ही पता है तुम्हारे बारे में. यस, Who you are, your family knows you. आप कौन हो आपका परिवार आपको जानता है। Outside you are a sahib, बाहर जो आप साहब हो सकते हो, you are a pastor. आप पासवान हो But in सकते your हो, home, लेकिन आपके घर you में are not pastor. आप पासवान नहीं You हो, are a husband आप पति हो and you are a father. और आप पिता हो। Nobody is saying an amen. कोई आमेन नहीं And कह if रहा। your mummy and daddy are staying with you, और यदि आपके माता पिता आपके साथ रह रहे you're हैं a son or a daughter. तो आप बेटा या बेटी हो, But our problem is pride. लेकिन हमारी समस्या घमंड है। Let me show you how pride talks. मुझे आपको बताने दो घमंड बात कैसे करता Pride है। always says, घमंड हमेशा कहता है look good. अच्छा दिखो, मुंबई में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कुछ भी करो look good. अच्छा दिखना है। That's the biggest problem. Look good. ये सबसे बड़ी समस्या, अच्छा दिखो। Then pride says, फिर घमंड कहता है don't tell your husband or wife your weakness. तेरे पति या पत्नी को तेरी कमजोरी बताना नहीं। I really wonder how many of you have been married for years and whether your husband or wife, do they really know you? मैं सच में कल्पना करता हूँ, सोचता हूँ कि आप इतने साल शादी हुए और आपके पति पत्नी आपको जानते भी है कि Yeah. नहीं। Pride will always say, don't reveal your weakness. घमंड हमेशा कहेगा तेरी कमजोरी बताना नहीं। हाँ, नहीं तो बार बार ये वही टोकने वाला है तुझे. Don't take help. मदत मत लेना। आणि बायकोकडनं कधी घ्यायचंच नाही. और पत्नी के पास से तो कभी मदद मांगने का ही नहीं, हाँ, because we take help directly from God. क्योंकि हम सीधे प्रभु से ही मदद लेते हैं। फिर शादी क्यों किया तूने? नहीं। Then it says, आगे कहता है you can do it alone. तू अकेले कर सकता है इस बात को, But humility says, लेकिन नम्रता कहती है I need help. मुझे मदद चाहिए। Is there any family over here क्या कोई परिवार है यहाँ which पर says, जो कहता है I need help? मुझे मदद चाहिए? I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता your हूँ help will come from God, आपकी मदद प्रभु की ओर से आएगी, but through your family. लेकिन आपके परिवार के द्वारा आएगी। Through your family. आपके परिवार के Your द्वारा help आएगी। will come from God, but it'll come through your family. आपकी मदद प्रभु की ओर से आएगी, लेकिन आपके परिवार के द्वारा आएगी। And I'm not ashamed to say, और मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती ये कहने के लिए। yeah, my wife has helped me. मेरी पत्नी ने मेरी मदद की है। She has really been a good helpmate. वो सच में बहुत अच्छी सहायक बनी रही है। I don't know if she wouldn't have been there. I don't know whether I would have been able to do a lot of things which I've done. मुझे नहीं पता यदि वो नहीं होती तो मैं जो चीजें अभी कर पा रहा हूँ या की है वो कर भी क्या पाता बोलता कि नहीं। संदीप? She has really been my help. वो सच में मेरी बहुत मदद रही है। Now, when you say humility, तो जब आप कहते हो नम्रता, one of the things about humility is नम्रता के बारे में एक जो चीज है, learning to talk about your mistakes, आपकी गलतियों के बारे में बात करना सीखना, your weakness. आपकी कमजोरियां। Amen. एक amen आया. बाकी के पति लोग बोल रहे हैं हम नहीं बोलेंगे. तू मत बोल, तुझे तकलीफ होने वाला है. अरे बाबा, पत्नी क्यों दिया है? ताकि वो तेरे साथ चले यीशु के नाम में. आमेन। पति क्यों दिया है? ताकि वो तुझे जाने. I know Tejal a bit. I don't say I know her fully. मैं पास्टर तेल को थोड़ा जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा पूरी तरह जानता Only हूँ। God knows her. सिर्फ प्रभु जानते हैं उनको। I know her. मैं उन्हें जानता हूँ, I know her strengths. मैं उनकी ताकत जानता हूँ, Yeah, I know a bit of her weakness. थोड़ी सी उनकी कमजोरियां पता So है। when the red light is on, I know. Okay. तो जब वो लाल बत्ती जलती मैं जानता हूँ अभी ठीक है Okay. ठीक है। Okay. I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप नम्रता के कपड़े पहन लोगे ना और एक दूसरे के साथ सच हो जाओगे, I tell you, God will win. मैं आपसे कहता हूँ प्रभु जीतेंगे, You will win. आप जीतोगे, Your family will win. आपका परिवार जीतेगा In the name of Jesus. यीशु के नाम में। If you do this, I'm telling you, यदि आप ये करोगे तो मैं आपसे कहता हूँ demons will run away from your family. दुष्ट आत्मा आपके परिवार से दूर भाग जाएंगी। Now I want to make a statement. मैं यहाँ पर एक वाक्य कहना चाहता हूँ, If you lie, na, यदि आप झूठ बोलोगे ना, if you lie, यदि आप झूठ बोलोगे it will separate you from people. तो वो आपको लोगों से अलग कर देगा। Yeah. But if you learn to speak the truth, लेकिन यदि आप सत्य बोलना सीखोगे, पास्टर अगर सच बोलेगा तो मैं ऑलरेडी हीरो है पास्टर. मेरे घर में मैं हीरो और मैं कौन से भी एंगल से नीचे नहीं आना चाहता हूँ.
तू मरा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तू मरा। यू नो हु गॉड लिफ्ट्स? पता है प्रभु किसे ऊपर उठाते हैं? वाह, प्लीज हम्बल योरसेल्फ। कृपा करके अपने आप को नम्र करो। गॉड विल लिफ्ट यू इन जीसस। प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे यीशु के नाम में। And the maximum problem in family is we are not true. और ज्यादातर समस्या परिवार में है कि हम सच नहीं बोलते, हम झूठ बोलते। That's why there are divisions. इसीलिए परिवार टूटते हैं। And I pray और मैं प्रार्थना all the करता young ones also. हूं, सारे जवान बच्चे भी। आई जस्ट वांट टू से समथिंग। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं एक स्त्री के बारे में पढ़ रही थी जिसका परिवार टूट गया व्यभिचार के कारण। वो व्यभिचार में पड़ी उसके कारण। एंड शी सेज द मेन रीजन व्हाई माय फैमिली ब्रोक और वो कहती मुख्य कारण मेरा परिवार क्यों टूटा उसका ये है, इज बिकॉज ऑफ प्राइड। वो घमंड के वजह से हुआ, इज बिकॉज ऑफ प्राइड। घमंड के वजह से। क्योंकि घमंड मुझे कहता था कि सच मत बोलना, Yeah. तुम मैनेज कर सकते हो, Oh, yeah, तुम manage. बताओगे तो तुम्हारा पति तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, Oh, yeah. तुम्हारे पास्टर तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। She said, I refuse to be accountable to anybody. उसने कहा कि मैं किसी को भी वो लेखा देने से इनकार करती That थी। is the most dangerous place to be in. वो सबसे खतरनाक स्थान है जहाँ आप रह We सकते हैं। have our own family, हमारा खुद का परिवार then है, we have the church family, फिर कलीसिया भी एक परिवार and है, that is given for protection, और वो हमारी सुरक्षा के लिए दिया so गया है, that the enemy will not hit us. Yeah. ताकि शत्रु हम पर हमला ना कर पाए। बट पास्टर मुश्किल है ना, सामने वाला एक ब्रदर ने मुझे बोला मैं बोलूंगा तो मुझे पक्का छोड़ के जाएगी मेरी पत्नी। So I'll tell you something. तो मैं आपको कुछ बताती हूँ। जब हम अंगीकार करते हैं पापों का, प्रभु हमारे साथ कैसे व्यवहार करते हैं? Yes. Does he run away? No. क्या वो भाग जाते हैं क्या? You know, he is so excited. वो बहुत उत्साहित होते क्योंकि हैं, जब हम प्रकाश में आते हैं, बाइबल में लिखा है प्रभु प्रकाश में रहते हैं, और अगर हमें प्रभु के साथ चलना है, हमने प्रकाश में आना है। Yeah. आमेन, प्रभु दुखी नहीं होते क्योंकि वो सब जानते हैं, आमेन, लेकिन प्रभु खुश होते हैं कि मेरा बच्चा अंधकार से बाहर आ रहा है। Yeah. यस। तो अगर हम वो जगह पे है जहां पर कोई हमारे सामने अंगीकार कर रहा है उनकी समस्या का, देयर वीकनेस, उनकी कमजोरियां, देयर सिन, उनके पाप, मे बी इट इज योर स्पाउस, शायद आपका जोड़ीदार हो मे बी इट सकता इज योर है, चिल्ड्रन, शायद आपके बच्चे हो सकते तो हैं। हम क्या करने वाले वो भी इम्पोर्टेंट है। Oh yes. हमने कह तो दिया कि सच बोलो, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि हमारे घर में भी एक ऐसा वातावरण हो Wow. जहां पर हम लोगों का तिरस्कार ना करें जब वो सत्य बोले, Amen. Yeah. लेकिन हम उनको गले लगाए और उनको कहे हम प्रार्थना करेंगे, साथ में मिलकर इसमें से हम बाहर आएंगे। Oh. आमेन, हालेलुया, हालेलुया। because that's what a family is about. क्योंकि परिवार इसी के बारे में We do it together. हम साथ में करते हैं। Amen. So I pray तो मैं प्रार्थना करता हूँ that we will allow God to humble ourselves. कि प्रभु को हम इजाजत देंगे अपने आप को नम्र करने Yeah, के लिए। I really pray. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ। हाँ, जिस परिवार में झूठ है ना, वो परिवार टूटने वाला है आज या कल, वो पक्का टूटने वाला है। आप बोलोगे स्पेशल प्रेयर करो, स्पेशल प्रेयर से नहीं होता है, सच बोलना सीखो, क्योंकि सच ही हमारा पहला स्टेप होता है प्रभु के आशीष के लिए। आमेन। So may the Lord help us in Jesus' तो name. होने तो प्रभु हमारी मदद करे यीशु के नाम में। Yeah. Number 4 चौथा, is honoring parents. माता पिता का आदर करना। Normally I've seen a lot of couples after they get married, आमतौर पे मैंने देखा है बहुत सारे जोड़े जब शादी हो जाती है उनकी, they so strongly leave their family वो इतना मजबूती के साथ अपना परिवार छोड़ देते हैं that they don't turn around and look at their family कि anymore. वो मुड़कर अपने परिवार की ओर वापस देखते भी नहीं। But my prayer is, लेकिन मेरी प्रार्थना ये है, actually my parents are with the Lord now. मेरे माता पिता भी प्रभु के साथ है, Yeah, Pastor Tejal's parents are with the Lord. पास्टर तेजल के भी माता पिता प्रभु के साथ है। My dad was never happy that I came to serve the Lord. मेरे पिताजी कभी भी खुश नहीं थे मैं प्रभु की सेवा करने आया It has इसलिए, been a very difficult time for me to relate to my dad. और मेरे लिए बहुत कठिन समय रहा मेरे पिताजी के साथ जो संबंध है ना उसे निरंतर बनाए रखने में। So it was very तो difficult. बहुत मुश्किल था, But the Lord was very kind. लेकिन प्रभु बहुत दयालु थे, Gave us many moments to serve them. बहुत सारी क्षण दिए प्रभु ने उनकी सेवा करने के My लिए। mom was always, very kind to me. मेरी माँ हमेशा मेरे प्रति बहुत दयालु रही। I have made a lot of mistakes. मैंने बहुत सारी गलतियां की, Lot of mistakes. बहुत सारी So गलतियां। when you bring your children to me and tell me this one has failed 3 times, Pastor, तो जब आप आपके बच्चों को लेकर मेरे पास आते हो कहते हो 3 बार ये नापास हो गया है, I say no problem. मैं कहता हूँ कोई समस्या नहीं, Yeah, because I am also their colleague. क्योंकि मैं भी उनका कलीग ही हूँ। If I can fail 3 times, then next time I can pass by the grace of God. यदि मैं 3 बार फेल होके अगले बार पास हो सकता हूँ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, Then your son, your daughter can do it in Jesus' तो name. आपका बेटा और बेटी भी कर सकते हैं यीशु के नाम में। But I want to give you a simple
truth which has happened in all these years that I have pastored. लेकिन इतने साल जो मैंने पासवानी की उसमें एक आसान सत्य जो है वो आपको बताना चाहता हूँ। Children have come in the church. बच्चे कलीसिया में आए हैं, They stopped studying. उन्होंने पढ़ाई बंद की है, They started studying again. उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू कर They दी, finished their 10th, उनकी 10वीं पूरी की, 12th, 12वीं पूरी की, graduation. ग्रेजुएशन पूरा Some किया। have even gone abroad to work. कुछ लोग विदेश भी गए काम करने के लिए, And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ my God, which has shown me all this grace, मेरे परमेश्वर जिन्होंने ये सब अनुग्रह मुझे दिखाया है, will come upon you and your family in Jesus' name. आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर आए यीशु के नाम में। You all know आप सब जानते हो Ephesians chapter 6, इफिसियों 6 अध्याय verse 2 and verse 3. वचन 2 और 3, Honor your father and mother, अपने माता और पिता का आदर करो, which is not easy, जो आसान नहीं है, but God will help you. लेकिन प्रभु आपकी मदद करेंगे। Nobody is saying an amen. Come on. कोई Come on. आमीन नहीं कह रहा है। Oh, pastor. Okay. And then it says, verse 3, तीसरे वचन में कहता है, 2 promise. 2 वादे हैं। One, पहला, it will go well with you. तेरा भला होगा। तेरा भला होने वाला है। जब तक तू इस धरती के ऊपर रहेगा, तेरा भला हुआ रहेगा यीशु के नाम में। आमीन आमीन। I want to tell you, get the blessing of your mother and father. मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने माता पिता का आशीष जो है ना उसे प्राप्त करो। Whatever you need to do, जो भी आपको उसके लिए करना पड़े, go do it. Get their blessing. जाओ करो और उनका आशीष प्राप्त करो। And then it says, आगे कहता है, you may enjoy long life on the earth. पृथ्वी पर तुम्हारा लंबा जीवन का तुम आनंद लोगे। Not sick life, बीमार जीवन नहीं, not tormented life, सताव से भरा जीवन नहीं, but enjoy long life on the earth. लेकिन पृथ्वी पर अच्छा लंबा जीवन का आनंद लो। Yeah. And I thank God और मैं प्रभु का धन्यवाद देता for हूँ Pastor Tejal's mother and father, पास्टर तेल के माता पिता के लिए भी, my mom and dad. मेरे माता पिता के लिए। Her mom and dad, they came to know the Lord just before they went. उनके माता पिता वो प्रभु के पास जाने से पहले उन्होंने प्रभु को जाना, And we are very grateful to them. और हम प्रभु के प्रति बहुत आभारी हैं उनके लिए, Really grateful. सच में बहुत आभारी हैं। Yeah. Her mother and father were never for me कोई अजनबी लोग। उनके माता पिता कभी मेरे लिए अजनबी जैसे नहीं थे। या शादी के पहले उन लोगों ने सोचा ये क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है। What I want to tell you is, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, you honor God, आप प्रभु का आदर करो, God will honor you. प्रभु आपका आदर करेंगे। Number 5 Number 5, पांचवा, is no strife. no strife. झगड़ा नहीं। Yeah, this is one very important key that we have used. एक महत्वपूर्ण चाबी जिसका हमने इस्तेमाल किया है। बहुत महत्वपूर्ण. Yeah. James 3:16 says, याकूब 3 में 16 वचन कहता I'm है, reading from KJV actually. केजेवी भाषांतर से, Wherever there is envying and strife, जहाँ कहीं भी ईर्ष्या और झगड़ा होता है there is confusion वहाँ गड़बड़ी होती है and every evil work. और हर प्रकार का दुष्ट काम होता है। बहुत साल पहले प्रभु ने ये सिखाया था. I was not like this. मैं ऐसे नहीं थी, I was proper झगड़ालू. मैं प्रॉपर झगड़ालू व्यक्ति जब थी। हमारी शादी हुई एंड आई रिमेम्बर कुछ हुआ तो उन्होंने कहा हम थोड़ा प्रार्थना करते, बाद में बात करते। मैंने कहा कुछ नहीं, अब भी बोलो। अब सिस्टर्स लोग समझ रहे हैं ना, हाँ। तुमने भी ऐसा ही किया है और करते भी सब समझ रहे। आतच बोला इट्स अब भी बोलो। आतच नहीं, मैं तो वो मुझे बोले थोड़ा शांत हो जाते हैं, बाद में बात कर। आतच बोला, अब भी बात करो। so I was like that. तो मैं वैसे थी। Then the Lord taught me slowly. फिर प्रभु ने मुझे धीरे धीरे सिखाया। जहां भी झगड़ा है, जहां भी झगड़ा, actually that word strife over there, वो जो शब्द वहाँ झगड़ा है ना, yeah, it means a person who wants to put himself forward. Yeah. इसका अर्थ ऐसा है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को आगे रखना चाहता अपने है। आप को आगे करता है और Yes. किसी और का सुनना ही नहीं चाहता है। Yes. जो भी परिवार में ऐसी मनोभावना है ना कि मैं सही हूँ, मुझे किसी का सुनना नहीं है, वहां पर बाइबल में लिखा है गड़बड़ी है Oh, yeah. और हर प्रकार की दुष्टता अंदर घुस जाती है। Yes. So I have an allergy for strife now. अभी मुझे जो झगड़ा है ना उसकी एलर्जी है। Yeah. So then when he said, I understood. तो जब उन्होंने कहा ना मुझे समझ में आया। तो अगर कुछ होता है तो हमारा स्टैंडर्ड रूल है, आप उधर जाओ, मैं इधर जाती हूँ, क्या करना है, हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे, द लॉर्ड विल हेल्प अस, प्रभु हमारी मदद करेंगे, एंड देन विल कम एंड टॉक। फिर साथ में आके बात करेंगे। कितने लोग जानते हैं कभी कभी आप लोग कुछ बात करते हो, आगे नहीं जाता है, Yeah. आप कुछ बोलते हो, सामने वाला कुछ और समझता है। Yes, yes. सो द बेस्ट थिंग टू डू एट दैट टाइम इज टू स्टॉप टॉकिंग, तो उस समय सबसे उत्तम बात जो आप कर सकते हो, बात करना बंद गो करो टू द लॉर्ड, और प्रभु के पास जाओ। बिकॉज वेयर गॉड इज देयर इज नो कंफ्यूजन। क्योंकि जहाँ प्रभु है वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। आमेन। आमेन। सो आई रियली प्रे तो मैं सच में प्रार्थना that करता हूँ every kind of strife will leave your family. Yeah. कि हर प्रकार का जो झगड़ा आपके परिवार को छोड़कर और जाए। सुनो, ये प्रार्थना से नहीं जाता है,
you will have to act on the word of God. Yeah. आपने प्रभु के वचन पर कार्य करना जब भी पड़ेगा। वो घमंड ऊपर आता है ना कि नहीं अभी बोलते हैं, Yeah. जो बोलना है बोलते हैं, Yeah. तभी चुप हो जाओ, Yes. प्रभु के पास चले जाओ, Yeah. और वो वहां पर शांत हो जाएगा झगड़ा, Amen. and the Lord will come and intervene for you. Amen. और प्रभु आएंगे और आपके लिए कार्य करेंगे। Matthew 5:9 says, मत्ती 5 अध्याय वचन 9 कहता है, blessed are the peacemakers. Yes. धन्य है शांति बनाने वाले, Yeah, for they will be called sons of God. क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Amen. Yeah. Don't be a fighter. लड़ने वाले व्यक्ति मत Yeah, बनो। please fight against your flesh. कृपा करके अपने जो देह है ना उसके खिलाफ लड़ो। यानी आपका खुद का स्वार्थ, आपका घमंड, उसके साथ लड़ो। लड़ो, वहां लड़ो। Fight with your pride. Fight with your selfishness. Fight against those things. Don't fight against one another. आपके घमंड, आपके स्वार्थीपन, उन चीजों के खिलाफ लड़ो, लेकिन एक दूसरे के साथ मत लड़ो। और सबको पता है गुस्सा कब आ रहा है ऊपर। सबको पता है ना गुस्सा कब आ रहा है, ऊपर आ रहा है। हाँ, गुस्सा ऊपर आया इसका मतलब टाइम प्लीज। यस, वी विल नॉट टॉक नाउ। अभी हम बात नहीं करेंगे। एक्चुअली वी डोंट टॉक, हकीकत में हम बात नहीं करते, क्योंकि जब तुम बात करते हो ना गुस्सा बढ़ता है। आप थोड़ा प्रभु के साथ बैठो, हम भी बैठते हैं, थोड़ा जो हमारे दिल में है, जो दुख है, प्रभु के सामने लाते हैं और प्रभु हमें उसके शांति से भर देता है। Amen. और उसके बाद हम बोलते हैं ठीक है अब बात करेंगे। So afterwards when we come together, तो बाद में जब हम साथ में आते हैं, yeah, then we say, can we talk now? फिर हम कहते हैं अभी बात करेंगे क्या Yeah, हम? then we say sorry. फिर हम कहते हैं हमें माफ करो, Now it's okay. अभी ठीक है, Now God is there. अभी प्रभु है यहाँ। I pray मैं प्रार्थना करता in हूँ all your families आपके सभी के परिवार में there will be no strife. कोई झगड़ा नहीं होगा। Why don't you be that peacemaker in your family? क्यों ना आप वो शांति बनाने वाले बनो आपके घर में। Yeah. Tell your husband, tell your wife, tell your children, okay, let's take a break. You go and sit with the Lord. Talk to him. अपने पति पत्नी बच्चों से कहो क्यों ना थोड़ा सा टाइम प्लीज करते हैं, थोड़ा समय लो और प्रभु के साथ बैठो, प्रभु से बात करो। थोड़ा बात करो. Because if you talk to God, क्योंकि यदि आप प्रभु से बात करोगे, surely निश्चित रूप से the peace of God will fill your heart, प्रभु की शांति आपके हृदय को भर देगी, fill your mind. आपके मन को भर And देगी। once you're filled with peace और एक बार जब आप शांति से भर जाओगे and you come and talk, और आप आके बात करोगे, everything is different. तो सब कुछ अलग होगा And God is well pleased with it. और प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे उससे। Yeah. As a family, God had called us to serve. एक परिवार होने के नाते प्रभु ने हमें बुलाया है सेवा करने के लिए। So when you say serve, तो जब आप कहते हो सेवा, that means you are meeting needs of people. इसका अर्थ है आप लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हो। That's all. इतना So ही। when we serve you, तो जब हम आपकी सेवा करते we हैं, are serving the Almighty God. हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। And Joshua said, और यहोशू ने कहा, I and my family, मैं और मेरा परिवार we will serve the Lord. हम प्रभु की सेवा करेंगे। And I pray over here, और मैं यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ, every family over here, हर एक परिवार जो यहाँ है, you, your children, आप, आपके बच्चे, their children, उनके भी बच्चे, their children, उनके बच्चों के बच्चे, you all shall serve the Lord your God. आप सब अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करोगे। जी, Exodus 23, निर्गमन 23 अध्याय verse 25. वचन 25। You must serve the Lord your God. आपने आपके प्रभु परमेश्वर की सेवा करना है। Yeah. If you do that, यदि आप करोगे वो, I will bless you. मैं तुम्हें आशीष दूंगा। Somebody asked me, किसी ने मुझसे पूछा, if we take away everything from you, यदि आपके पास से सब चीजें हम छीन ले, what you will do? तो आप क्या करोगे? I told them, मैंने उनसे कहा, yet I will love Jesus. फिर भी मैं यीशु से प्रेम करूंगा, I will serve Jesus. मैं यीशु की सेवा करूंगा। Many of you don't know what Shika was talking, आप में से बहुत लोगों को पता नहीं जो बहन शिका बात कर रही थी, but I know. लेकिन मैं जानता हूँ Everything literally was taken away. सब कुछ लगभग छीन लिया गया था। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, once again, फिर एक बार you will do it. तुम करोगे, You will do it. तुम करोगे, You will do it. तुम करोगे, Once again, you will do it. फिर एक बार तुम करोगे। So why I am doing? तो मैं क्यों कर रहा हूँ? Because he has told me to serve you. क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है आपकी सेवा करने के लिए। I could have been आराम से an aircraft maintenance engineer. मैं आराम से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनकर रह सकता था, Yeah, but this is my call लेकिन ये मेरी बुलाहट है, to serve you. आपकी सेवा करना। This is my call ये मेरी बुलाहट है, to serve this city. इस शहर की सेवा करना। This is my ये call मेरी बुलाहट है, to serve this nation. इस देश की सेवा करना। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you and your household will serve the Lord your God. आप और आपका घराना अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करोगे। Psalm 115,
भजन संहिता 115 and verse 14. वचन 14। The Lord will increase you प्रभु आपको बढ़ाएंगे more and more. ज्यादा और ज्यादा। The Lord shall increase you more and more. प्रभु आपको बढ़ाए ज्यादा और ज्यादा। ज्यादा और ज्यादा यीशु के नाम में। आमेन। और सिर्फ तुझे नहीं, तेरे पीढ़ियों को प्रभु बढ़ाए आमेन। ज्यादा और ज्यादा आमेन। और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा यीशु के नाम में। आमेन। Psalm 30 verse 5. भजन संहिता 30 में 5। It's a mix of sad and good. ये दुख और सुख का जो मिलन है। God's anger परमेश्वर का क्रोध is for a moment. पल भर के लिए होता है। It's for a moment. पल भर के लिए होता है। Tell your neighbor, वाचला तू. अपने पड़ोसी से कहना बच गए आप। His anger is only for a moment. उनका जो क्रोध है पल भर के लिए होता है। Now his favor is coming. अभी उनकी कृपा आ रही है। Yeah. And it will be for lifetime. और वो जीवन भर के लिए होगी। So my prayer tonight, today, this morning, तो आज इस सुबह मेरी प्रार्थना ये है yeah, that the Lord will bless you कि प्रभु आपको आशीष दे more and more. ज्यादा और ज्यादा, And his favor और उनकी कृपा will rest on you, आपके ऊपर ठहरे रहे, on your family, आपके परिवार पर, all the days of your life. आपके जीवन के हर एक दिन।